गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सेटलमेंट्स, टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स। हमने रूरल सेटलमेंट्स पढ़ा था और रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स पढ़े थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स में बी ह्यूज इन साइज कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट्स। देखिए बच्चों, जो रूरल अर्बन सेटलमेंट्स होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल सेटलमेंट्स। लाइक दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय ए plethora of services and amenities such as education, healthcare, bank, shopping, etc. Building materials like cement, iron, bricks, and stones are extensively used irrespective of the environmental condition. देखिए बच्चों, अर्बन सेटलमेंट जैसा कि आपको आपकी बुक में ही बताया गया है कि इट इज़ इन अ ह्यूज इन साइज कंपेयर टू द रूरल सेटलमेंट्स। देखिए जो गांव एरिया होता है, इनकी रूरल एरिया को गांव बोलते हैं। अर्बन जो एरियाज़ होते हैं उन्हें सिटीज़ और टाउन से इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है इट इज़ बिट चेंज। लाइक रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन पीपल्स को यदि आप मैच करोगे दे आर बोथ आर डिफरेंट। वहाँ के हाउसेस को यदि मैच करोगे दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो वहाँ पे क्या है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंक, शॉपिंग, बिल्डिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर extensively used irrespective of the environmental condition. Now, urban settlements are generally classified on the basis of economic activity they perform. अब देखिए, अब जैसे हमने रूरल के पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स पढ़े थे, इसी तरीके से पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सर्विस सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट कैपिटल लाइक न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, माड्रिड, बेजिंग, बेंगलुरु। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्बन जो सेटलमेंट्स होती हैं उसमें सेंटर्स होते हैं वो लाइक नेशनल, जो इसमें स्टेट्स होती हैं कैपिटल्स भी होते हैं जैसे न्यू दिल्ली और बेंगलोर एक्सेट्रा। मार्केट और जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश होते हैं। लाइक दे आर ऑल्सो वेल नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। लाइक जैसे विनीपेग कनाडा में, काबुल अफगानिस्तान में। डिफेंस टाउन्स कैटर्स टू द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ ए रेंज सच एज Maho in India, Pathankot in India, Halifax in Canada, Munster in Germany. Now mining towns are centers इन एरियाज़ विच आर रिच इन मिनरल्स, यानी कि जहाँ पे मिनरल्स माइन किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं। जैसे वो कहाँ पे है, कालगोरी ऑस्ट्रेलिया, येलो नाइफ कनाडा। नाउ इंडस्ट्रियल टाउन सर्विस सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एसोसिएट एक्टिविटीज़। जो ये है जमशेदपुर इंडिया, पिट्सबर्ग यूएसए एंड Lancashire UK are some example of these town. यानी कि industrial town which they produce their activity and automatically they are attract for the people for their employment. Like जैसे rural peoples यानी गाँवों से लोग शहरों की तरफ काम धंधे के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे वो पीपल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। नाउ कलेक्शन सेंटर्स इंक्लूड माइनिंग टाउन्स, लंबरिंग सेंटर्स, फिशिंग पोर्ट्स एक्सेट्रा। लाइक जैसे कहीं से हमें रॉ मटेरियल मंगवाना होता है तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द सेंटर्स विच आर इन द एग्जिस्ट इन सच एरिया लाइक मैंगलोर इंडिया, ग्रैंड फॉल्स लाइक एक्सेट्रा। नाउ कल्चर एंड some areas affect as the culture and educational centers are famous for their culture significance and promotion of art, culture, education। जैसे शांति निकेतन इंडिया, अकाडेमिक गोरोडोक रशिया में है, कैम्ब्रिज यूके। एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल टाउन्स वाइल हेडलबर्ग जर्मनी में है, लेडेन नीदरलैंड में। कल्चरल सेंटर, दीज आर द कल्चरल सेंटर्स जिनके आपको जगह जगह के नाम दिए गए हैं। कल्चर सेंटर जो फेमस है कल्चरल एक्टिविटीज़ और एजुकेशन सेंटर्स के लिए, जैसे इंडिया के अंदर शांति निकेतन है। राइट नाउ रिलीजियस टाउन डेवलप अराउंड रिलीजियस श्राइन्स और प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज बनारस इंडिया में है, लोर्ड्स फ्रांस में, जेरूसलम इसराइल, लासा तिब्बत में है। Port town on the coast may come up where a natural harbors exist. They include towns like Kolkata, Singapore, Mumbai, London, etc. Port towns which are exist and they are come up like Kolkata, Singapore, Mumbai में है। Residential towns refers to the suburbs and small towns which serve as residence of a large population, जो large population के लिए famous है। These are the Chandigarh, Salt Lake City in India. Now
Resort towns caters to the recreational needs of the people, are famous centers of tourist attraction. For instance, जो टूरिस्ट के जो सेंटर्स है, फेमस सेंटर अट्रैक्शन जो है इंस्टेंट, वो सेंट मॉरिस स्विट्ज़रलैंड में, दार्जिलिंग इंडिया, नैनीताल इंडिया, ऊटी ऑल्सो इन इंडिया. Now, in spite of above classification, it is important to understand the settlements are essentially dynamic in nature. देखिए, मतलब जो ये जो हमारी क्या कहते हैं सेटलमेंट्स होती हैं, ये डायनेमिक होती हैं नेचर में. दे कीप चेंजिंग देयर साइज. आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आप कहीं पे किसी वैली को, किसी माउंटेन को, किसी प्लेन को देख लीजिए, दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप, from over a period of time. Usually they modify or add and their functions as they grow and develop. Economic facilities may change to fulfill the needs and the aspiration of the people. Hence villages may grow into towns and towns into cities. जैसा कि अभी हमने टाइनी हैमलेट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि विलेजेस के अंदर से विलेजेस निकल रहे हैं. जैसे जैसे स्लोली वो ग्रो अप करते जाते हैं, तो विलेजेस में ग्रो इन द टाउन्स एंड टाउन्स ग्रो इन टू द सिटीज़. नाउ अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंट. अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं शहर पे डिपेंड होते हैं, शहरी जो लोग होते हैं गांवों पे डिपेंड होते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें जैसे फूड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द रूरल पीपल्स एंड द अर्बन, जो रूरल पीपल्स है लाइक जो गुड फैसिलिटीज़ है, दे आर गेटिंग फ्रॉम द अर्बन पीपल. नाउ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ interdependence exists between urban and rural areas since villages supply food grain, industrial and agriculture raw material and labor force to cities. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि we are getting the food etc, industrial agriculture raw material, that is we are getting from the village peoples, like, and the towns and cities on the other hand supply industrial goods, healthcare facilities, education, most importantly employment opportunity for the people in rural area. Like we are getting the food grains and etc from the rural people, but the rural people are also getting from the towns, yani ki good education, good health and facilities, like most importantly employment opportunity, these all things they are getting from the urban areas. Therefore, a complementary relationship exists between villages and cities wherein both benefits each other. यानी कि चाहे वो गांव का पीपल है, चाहे वो अर्बन सिटीज से रिलेटेड है, तो बोथ आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईच अदर. नाउ थैंक यू फॉर ऑल.